अलिफ से लेकर ये तक हुरूफ तहज्जी पूरे पढ़ा दिए थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे के सारे हुरूफ और उनके नुक्ते और उनके बनाने का तरीका सब सीख लिया होगा और अपने घर में प्रैक्टिस कर ली होगी। आज मैं आप लोगों को हिंदी के दो अक्षरों से मिलकर जो अक्षर एक बनता है वो अक्षर उर्दू में किस तरह से बनाए जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। आपने ध्यान दिया होगा कि अलिफ से ये तक एक हे आई थी जिसको दो चश्मी हे कहते हैं। ये इस तरह से बनती है, इसको कहते हैं दो चश्मी हे। ये जो हे है ये हिंदी के जो अक्षर हैं थ, ध, भ, फ, थ उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को चूंकि उर्दू पढ़ा रहा हूं तो उर्दू से मैं शुरू करूंगा, उर्दू के क्रम से शुरू करूंगा, हिंदी के क्रम से शुरू नहीं करूंगा। उर्दू के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? बे। क्या आता है? बे। बे, बे के नीचे क्या नुक्ते होते हैं? एक। वेरी गुड। देखिए पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बे, पे, ते, डे, से का जो एक तरीका होता है छोटे हुरूफ का वो कैसा बनता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। तो यहाँ पर मैं उसकी एक शक्ल बना रहा हूं बे की। देखिए ये मैंने बे बनाया, इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया और इसमें ही दो चश्मी हे मिलाई तो ये हो गया भौ। क्या हो गया? भौ से भालू, भा से भाला होता है। अब बे के बाद क्या आती है? पे आती है। क्या आती है? पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? तीन। अब देखिए हम इसी तरह से उसको बनाएंगे। पे की ऐसी लाइन खींची और यहीं पे हमने दो चश्मी इसको इस तरह से मिला दिया तो ये हो गई पे। पे में जब हमने दो चश्मी लगा दी तो ये बन जाता है फ। क्या बन जाता है? फ से फल, फ से फल। अब पे के बाद आता है ते। क्या आता है? ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? वेरी गुड। तो ये जो ते है इस ते को मैंने उसी तरह से बनाया और इसमें ऐसे करके दो चश्मी लगा दी। मेरे हाथों को देखते रहिए आप लोग, ऐसे करके लगा दी और इसके ऊपर मैंने दो नुक्ते लगा दिए तो ये हो गया थ। क्या हो गया? थ से थाली, थ से थाली। अब इसके बाद आता है टे। क्या आता है? टे। तो टे को मैंने इस तरह से लाइन खींची, इसी में मैंने इस तरह से दो चश्मी है इसमें मिला दिया और इसके ऊपर क्या लगाई? तोए। शाबाश, तोए लगाई तो ये हो गया थ। क्या हो गया? थ हो गया। थ से ठठेरा। ठीक है, अब देखो ये चारों हुरूफ जो हैं एक ही शक्ल के बने हैं। इसमें फर्क किस चीज का है? नुक्तों का। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद आता है जीम। क्या आता है? जीम आता है। तो जीम से बनता है झ। तो मैंने जीम के छोटे हिस्से को यानी ऊपर मुंह को लिया, फिर सर को लिया और गर्दन को थोड़ा सा यूं करके मिलाया और इसमें मैंने दो चश्मी हे को मिला दिया। अब इसमें एक नुक्ता नीचे लगाया तो ये हो गया जीम और दो चश्मी हे मिलके झ। क्या हो गया? झ से झंडा। क्या हो गया? झ से झंडा। शाबाश। अब देखो फिर मैंने इसी तरह से एक दूसरा हर्फ बनाया और उसमें दो चश्मी हे मिला दी और इसमें तीन नुक्ते लगा दिए तो ये हो गया चे है। चे में दो चश्मी मिलाई तो हो गया ये छ। क्या हो गया? छ से छाता। क्या हो गया? छ से छाता। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है ध। तो उर्दू में ध ऐसे बनाते हैं। पहले मैंने दाल बनाया और फिर उसके आगे दो चश्मी हे लिखा, उसमें मिलाया नहीं। इसमें क्यों नहीं मिलाया?
क्योंकि दाल के बाद अगर कोई हर्फ आता है तो वो दाल में नहीं मिलता है, अलग को लिखा जाता है। इसमें तो दो चश्मी है मिल गई, मगर दाल में दो चश्मी है नहीं मिलेगी, अलग को लिखी जाएगी और इसके आगे फिर दो चश्मी है में कोई हर्फ मिलके लफ्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया धौ। क्या हो गया? धौ से धनुष। ठीक है, अब देखिए दाल के बाद आता है डाल। तो डाल को मैंने बनाया, इसके ऊपर तोय लगाई और यहां पर भी दो चश्मी है को अलग को लिखा। और अगर मुझे ढोल लिखना होगा तो मैं दो चश्मी है में कोई हर्फ मिलाऊंगा, डाल में नहीं मिलाऊंगा। डाल के आगे अगर कोई हर्फ आता है, दाल के आगे अगर कोई हर्फ आता है तो नहीं मिलता है। अगर दाल से पहले या डाल से पहले कोई आता तो उसमें वो मिल जाता। ठीक है, तो ये डाल में दो चश्मी लगा दी तो ये हो गया ढौ। ढौ से ढोलक। क्या हो गया? ढौ से ढोलक। अब देखिए इसके बाद आता है रे। रे कैसे बनाते हैं? पहले मैं रे की तरह रे बनाई, फिर उसके ऊपर तोय लगाया और इसमें भी दो चश्मी है को अलग को लिखा, क्योंकि रे वाले जितने भी हर्फ होते हैं वो भी अगर उनके आगे कोई हर्फ आता है तो उसको अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ड़, यानी ढौ के नीचे जो हम बिंदु लगा के ड़ बनाते हैं ये ड़ हो गया। हिंदी में हम बनाते हैं ढौ के नीचे बिंदु लगा के ड़ बनाते हैं। तो इससे कोई अक्षर कोई शब्द शुरू नहीं होता है, कोई हर्फ शुरू, कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है, बल्कि ये बीच में आता है, जैसे पढ़, पढ़ना, पढ़ाई, है ना। तो ये हो जाता है ड़। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है ख, यानी अब हम लिखेंगे ख। या तो हम काफ के छोटे रूप को बनाएंगे ऐसे करके और इसमें हम दो चश्मी है को मिला देंगे। मिला दिया तो ये बन गया ख। क्या बन गया? ख से खरगोश। नहीं, ख से खरगोश नहीं होता है, ख से खिलौना होता है। खरगोश जो होता है वो खे से होता है। वो हम ख के नीचे बिंदु जब हम लगाएंगे तो उसका आवाज निकलेगी खे करके। तो ख से खरगोश होता है, ख के नीचे बिंदु लगता है, ये है ख। क्या है? ख। ख से होता है खिलौना। क्या होता है? खिलौना। खिलौना होता है, खाना होता है। समझ गए? खरगोश जो होता है वो हम ख के नीचे बिंदु लगा के बनाते हैं, तो वो जब बनेगा खरगोश। अब देखिए काफ में चूंकि एक मरकज होता है, अब देखिए बिल्कुल मैंने इसी तरह से गाफ बनाया छोटे रूप में और इसमें दो चश्मी है को इस तरह से मिला दिया तो ये हो गया घ। घ से घर हो गया। क्या हो गया? घ से घर हो गया। अब देखिए मैं इसमें अब हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जो उर्दू में उनका कोई सिंबल नहीं होता, हिंदी में वो दो हर्फ से, दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका है ये कक्षा वाला श, ठीक है, उर्दू में हम इसको काफ और शीन के छोटे रूप को मिलाकर बनाते हैं। कक्ष यानी हमें लक्ष्मी लिखना होगा तो हम लाम को यहां मिलाएंगे, मीम को यहां मिलाएंगे और छोटी ये को यहां मिला देंगे, ये लक्ष्मी हो जाएगा। तो कक्ष जो है वो काफ और शीन को मिलाकर बनाते हैं। अच्छा, शाह से षटकोण जो होता है और शाह से जो शलजम होता है, इसमें होते हैं दो शाह हुए, हिंदी में हुए ना। उर्दू में इसके लिए एक ही हर्फ आता है, शीन। क्या आता है? शीन आता है। ठीक है, अब देखिए री जो आता है, री आपका ये री जो होता है, ये री उर्दू में रे से बनाते हैं, रे के नीचे जेर लगाकर इसको हम लफ्ज को शुरू करते हैं। ठीक है, और देखिए अब एक हर्फ रह गया हिंदी का, कौन सा रह गया? ज्ञा रह गया। ये ज्ञा जो है ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, तो उर्दू में ये ज्ञा जो है गाफ और छोटी ये के छोटे रूप को लिखकर हम इसको बनाते हैं। समझ गए? बनाते हैं, समझ गए? तो ये हर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिए, ये जो हर्फ हिंदी के लफ्ज थे ये भी मैंने आपको बता दिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपको कल वाले
सबक में जो हिंदी की मात्राएं होती हैं, जो स्वर होते हैं, जिनको कहते हैं स्वर, ठीक है, उर्दू में उनको कहते हैं आराब। तो कल मैं आप लोगों को आराब यानी हिंदी के स्वर बताऊंगा कि हिंदी में जो मात्राएं लगती हैं वो उर्दू में मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं और उनकी आवाज किस तरह से निकलती है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि इनको मैंने किस तरह से बनाया है और इनकी आवाज किस तरह से होती है, ठीक है।